फर्जी शादी करने वाली युवती की कहानी। मां ने सोचा बेटी को बेच दिया तो लुटेरी निकली। 2 लाख लेकर शादी करती, दूल्हे को छोड़ अगले की तलाश करती है। फर्जी शादी कर रुपये ऐंठने वाली सीमा रेखा पुत्री मोहम्मद नेहा व लक्ष्मी तीनों पकड़ी गई। मासूम सी दिखने वाली कोई लड़की इतनी शैतान हो सकती है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता। यहाँ तक कि उसको जन्म देने वाली माँ भी नहीं जान सकती। लाडली पैसों के लिए कितनी शादी कर चुकी है, इसका पता माँ को भी नहीं लग पाया है। बेटी का असली चेहरा तो तब बेनकाब हुआ जब मां ने उसे पीड़ित समझकर थाने में मामला दर्ज करवाया। जांच हुई तो वह लड़की पीड़ित नहीं बल्कि आरोपी निकली। यह लड़की महिलाओं के गिरोह की मुख्य किरदार निकली, जो मोटी रकम ऐंठने के लिए अब तक की कई शादी कर चुकी है और मौका पाकर दूल्हे को छोड़ भाग आती है, फिर अपने गिरोह के साथ अगले कुंवारे की तलाश में जुट जाती है। यह मामला चित्तौड़गढ़ जिले के निमाहेड़ा थाना क्षेत्र का है। इसी थाने में यह मामला दर्ज हुआ है, जिसमें फर्जी शादी कर रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। इस मामले में अब पुलिस के 3 महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। शादी के लिए दलाल की भूमिका निभाने वाला गिरोह के लिए 2 लाख रुपए की डिमांड करता है। राजस्थान में आज वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा अभियान है। राज्य में 3000 से ज्यादा सेंटर पर 13 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट। जयपुर को मिली 80,000 से ज्यादा डोज। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में। देश भर में एक दिन से पहले चले वैक्सीनेशन के मेगा ड्राइव के बाद अब राजस्थान में इसकी तैयारी चल रही है। जयपुर समेत प्रदेश में सभी 33 जिलों में आज बड़ी संख्या में लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए हर सेंटर पर तैयारी की गई है। वैक्सीन की डोज अभी सेंटर पर उपलब्ध करवा दी गई है। पत्नी बोली, पति को मरवाती नहीं तो मुझे मार देता। आइए जानते पूरी खबर के बारे में। रोज मारपीट और झगड़े से 4 साल में जिंदगी नरक हो चुकी थी। महिला ने भांजी से शादी करवाई, जमाई को दी पत्नी की सुपारी। भिड़वाला के काछोला थाने क्षेत्र में धामनिया गांव में राखी के दिन खलखरा व्यापारी देवी सिंह की निर्मता हत्या के मामले में गिरफ्तार की गई। उसकी पत्नी पिंकी कवर पुलिस रिमांड पर है। पूछताछ के दौरान उसने कई खुलासे किए। पिंकी ने कहा, अगर मैं उसे नहीं मारती तो वह मेरी हत्या कर देता। उसका किसी और महिला से अवैध संबंध चल रहा था। पिछले 4 सालों से जिंदगी नरक हो चुकी थी। किसी न किसी बात पर आपसी झगड़े बढ़ते रहे हैं। पिंकी ने बताया कि अन्य महिला के साथ पति पर संबंध के शक और 4 साल से लगातार किए जा रहे झगड़ों से वह इतनी परेशान हो गई थी कि इसलिए उसने अपने पति की हत्या करवाने का प्लान बनाया। पिंकी ने पुलिस को यह भी बताया कि उसका पति उसे मरवाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने बताया कि पिंकी के कहने पर कुलदीप और उसके 2 दोस्त ने देवी सिंह की हत्या की थी। पिंकी ने कुलदीप की शादी अपनी भांजी से करवाई थी। शादी के बदले में उसने देवी सिंह की हत्या करने को कहा। पुलिस ने बताया कि कुलदीप अपराधी प्रवृत्ति का था। उसकी शादी नहीं हो रही थी। पिंकी ने अपनी भांजी की शादी कुलदीप से कराई थी। शादी के 1 महीने तक भांजी और कुलदीप को अपने घर में ही रखा था। कुलदीप इस बात का पिंकी से एहसान मानता था। उसी के कहने पर जमाई कुलदीप ने इस वारदात को अंजाम दिया। ड्रग के केस में एक्टर अरमान कोहली गिरफ्तार। छापे के दौरान एनसीबी को एक्टर के घर से मिली ड्रग्स। एनसीबी ने एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम रोलिंग थंडर रखा था। इसी के तहत अरमान कोहली के घर पर छापा मारा गया। इसमें कुछ और बड़े नामों के शामिल होने का आदेश है। आतंकियों को उनके घर में घुसकर ड्रोन से खत्म करवाता है अमेरिका। इस तरह के ड्रोन वोन के लिए क्या है भारत की तैयारी, आइए जानते हैं। अमेरिका ने शनिवार को दावा किया था कि काबुल एयरपोर्ट पर धमाके करने वाले इस्लामिक स्टेट खुरासान के मुख्य साजिशकर्ताओं को ड्रोन हमले में मार गिराया है। इसी ग्रुप ने काबुल एयरपोर्ट पर हमलों में 13 अमेरिकी सैनिक समेत 170 की हत्या की। रिपोर्ट न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का रिपर ड्रोन मिडल ईस्ट के किसी गुप्त ठिकाने से लॉन्च हुआ और उसने अफगानिस्तान के नगरहार प्रांत में एक कार को निशाना बनाया। इस कार में ही इस्लामिक स्टेट खुरासान ग्रुप
के साजिशकर्ता मौजूद थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब अमेरिकी ड्रोन ने आतंकी ठिकानों को तबाह किया हो। इससे पहले भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, रसिया समेत कई इलाकों में ड्रोन से आतंकियों को निशाना बनाया जा चुका है। अमेरिका ही नहीं बल्कि तुर्क, चीन और इजराइल भी बड़ी संख्या में ऐसे ड्रोन बना रहे हैं जो कई किलोमीटर से दुश्मन को ठिकाने लगा जा सके।